कारण ये है कि एडिशनल डीसी साहब ने हमारे बंदे के साथ बदतमीजी की। बोलता किसने बुलाया आपको? अगर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोई हुई है, कहीं इनको नजर नहीं आ रहा है कि अगर लोग यहाँ हक मांग रही है डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने नहीं दिया। रात जिन लोगों ने कहा कि आप ही बिके हुए, जैसे वो कह रहे हैं कंपनी वाले कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन खरीद के रखी है। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, अगर नहीं तो यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाएगी और बैठ जाएगी धरने के लिए। ऐसे इनके जो फोर्थ क्लास के बंदे हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट और इस समय टोड़ा में हूँ मैं और डीसी ऑफिस के बाहर इस समय मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे आप उस समय कुछ शख्स यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं, वो धरना दिए हुए हैं यहाँ पे डीसी ऑफिस के गेट के बाहर धरना दिए हुए हैं। और अगर मैं आपको बता दूं ये आम लोग नहीं, इसमें डीडीसी और साथ में बीडीसी जो गुंडा है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और क्यों ये धरना यहाँ पे कर रहे हैं, क्या आखिरकार कारण है इसके पीछे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा बदकिस्मती है कि बार बार जो है तमाम लोगों ने देखा कि हमारी मरम्मत जो कॉन्स्टिट्यूंसी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी मुश्ताक साहब वहाँ से डीडीसी काउंसलर है, बार बार इन्होंने प्रदर्शन किया खलैनी में आपके यहाँ पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोई हुई है, कहीं इनको नजर नहीं आ रहा है कि अगर लोग यहाँ हक मांग रही है डिस्ट्रिक्ट का, पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम का हक है। क्योंकि जो कंपनी यहाँ काम कर रही है, हम बार बार इनसे, मैंने भी बार बार इनसे ये चीज बात की कि यहाँ के जो लोकल यूथ है, जो चाहे वो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं या किसी भी तबके से मजदूर है, आपके मैसन ट्रेड से लोग हैं, उनको यहाँ पे काम मिलना चाहिए। जो आपका सुख महादेव टनल बन रहा है और जो आपका हाईवे है, इन दोनों चीजों के लिए हमने इनको बताया है। और आज मैं इनको फिर एक बार अल्टीमेटम देता हूं कि ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, अगर नहीं तो यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाएगी और बैठ जाएगी धरने के लिए। ये बड़ा दुख की बात है कि ये नहीं सर, 13 तारीख के लिए आज के लिए मीटिंग भी बिठाई गई थी, लेकिन आखिरकार क्यों मीटिंग नहीं हो पाई? देखिए, मीटिंग का तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ बात यह है कि ये गुंडा राज यहाँ पे चल रहा है। कहाँ के लोग काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के इंजीनियर बेकार है, यहाँ के तमाम तबके के लोग जो बेकार हैं, आपको भी पता है ये चीज। उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हम ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। ये आज इनको मैं लास्ट बार बता रहा हूँ कि अगर नहीं तो पंचायत के तमाम रिप्रेजेंटेटिव यहाँ सड़कों पे आ जाएंगे और लोग भी उनके साथ शाना बशाना सड़कों पे आएंगे। कई सवाल उठते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो कहा जाता है काफी जो पावर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता। डीडीसी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कारण है आज? सर, कारण ये है कि 13 तारीख को, पहले 5 तारीख को मीटिंग रखी थी, तो इनने कहा हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, तो हमने मान ली बात। हमने सोचा कि चलो एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर होता है, तो इन्होंने कहा 13 तारीख को आप आओ। हमने गिने चुने लोगों को, हमने लोगों को रिक्वेस्ट कर करके, जब 13 तारीख को इन्होंने मीटिंग की, लोगों ने हमें सोने नहीं दिया। रात जिन लोगों ने कहा कि आप ही बिके हुए, जैसे वो कह रहे हैं कंपनी वाले कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन खरीद के रखी है, आप ही बिके। हमने लोगों को कहा 13 तारीख तक वेट करो। जब हम 13 तारीख यहाँ आए, यहाँ देखा, हमने जहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था, हमने वहाँ हमने जब देखा बंद पड़ा हुआ, तो मैंने डीसी साहब को फोन किया। डीसी साहब ने कहा आप एक काम करो, आप एडिशनल डीसी साहब और तहसीलदार साहब से बात करो अंदर जाके। जब हम गए अंदर तो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल हमारी डीसी साहब के बराबर रखी है। जब मैं अंदर गया, डीसी साहब ने कहा कि वेट करो। हम आए, हम एसीआर साहब के पास बैठे, वेट किया। मुझे एडिशनल डीसी साहब को, जो वो 4th क्लास का बंदा होता है, वो मुझे बोलता मैंने पहले ही कहा था आपको नहीं जाना। ऐसे इनके जो 4th क्लास के बंदे हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। जब हम अंदर गए, एडिशनल डीसी साहब ने हमारे बंदे को, कारण ये है कि एडिशनल डीसी साहब ने हमारे बंदे के साथ बदतमीजी की। बोलता किसने बुलाया आपको? अगर उसके साथ बदतमीजी की, मेरे साथ पहले ही कर दी। और हम धरने पे बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी वाले मुंह खोल के कह रहे हैं कि हम लिफाफा दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे बंधु को। हम कह रहे हैं ये सच्ची बात है, हम धरना से नहीं उठेंगे जब तक कंपनी वाले यहाँ आए और एडिशनल डीसी साहब यहाँ हमारे साथ बात करें आके, क्यों हमारे बंदे को दाड़ा मारा अंदर जाकर। आखिरकार 13 तारीख का जो मीटिंग की थी, वो मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही, उसका क्या कारण रहा? उसका कारण है, मैं कह रहा हूँ कि जो 2-3 बंदे जो इधर, जिनकी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो 2-4 बंदे हैं, उनने कंपनी खरीद के रखी है, वो काम कर रहे हैं, उनको चल रहा है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी है कि कंपनी बड़ी है? मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी वाले कह रहे हैं हमने खरीद के रखी है। वो कह रहे हैं हमने खरीद के रखी है, हम सोचते खरीद के रखी है। फिर हम तो अभी तक बड़ा लड़ रहे थे कंपनी के साथ। ऐसी बात हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मत लो, मगर मैं आज तुझे कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन खरीदी हुई हमारे साथ बात नहीं कर रही है, कंपनी वाले इन्हें सिर पे चढ़ा के रखे। कई सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे उठते हुए और लिफाफा की जो बात है वहाँ पे होते हुए, यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए।
धरना हमने डाला हुआ है। धरने पे हम बैठे हुए हैं। मेरा नाम है पवनजीत सिंह राणा, मैं कोलकाता रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, साफ सीधे शब्दों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 370 की धारा जो तोड़ी, वो 370 की धारा इसलिए तोड़ी आपने कि गरीब लोगों को आपने डेवलपमेंट करनी थी। जो गरीब हमारे यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जिंदगी में हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट आया है घाटी से शुद्ध मार्केट, इसमें जो पब्लिक आती है, कोई भी पब्लिक आती है, सराज हो, प्रेमनगर हो, भद्रुआ हो, ठाकरी हो, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, उन लोगों के लिए वो लोग काम करना चाहते थे इसमें, मगर क्या हम उन लोगों ने लड़ रहे हैं। हम चुनाव वैली वर्कर यूनियन पब्लिक सेक्टर बोल रहा हूँ, बार बार धरना प्रदर्शन होने के बाद डेट निकालती और कहा जाता है कि लोकल लगाए जाते, फिर आखिरकार क्यों नहीं होता? सर एक बात बोलूं, मेरा मुद्दा तो ये है कि पहले सबसे पहले अगर लोकल लगेगा ना तो एक्सपीरियंस बनेगा। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी गरीबी है ना, वो गरीबी आप नहीं जानते हो। अब वो मतलब वो पब्लिक है जिसके घर में टाइम के लिए रोटी के लिए नसीब होती है, वो प्रोजेक्ट आया, उसकी किस्मत लाख तक मतलब इतना तगड़ा लाख जिंदगी में किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट आया, बगड़िया में प्रोजेक्ट आया, वो लोग बोलते पहले लोकल रहेंगे उसके बाद आप काम कुछ करेंगे। पर डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों, मेरी एक बात याद रखना, बाहर की डिस्ट्रिक्ट का बंदा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो खाली हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का लड़का ही लगेगा इस प्रोजेक्ट में। और सबसे बड़ी बात मैं इस मुद्दे की बात करता हूँ कि जो बाहर से आउट ऑफ स्टेट के जो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगे हैं, जो वर्कर्स ऑपरेटर से लेके मजदूर से लेके जितने भी, उन सब गंद को बाहर निकाल दो। लगना है तो लोकल ने लगना है, बाकी बाहर के लोगों ने नहीं। एक्सपीरियंस मिलेगा तब जाके, तब तक नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं जो बात कर रहे हैं, हमसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? मैं फ्राम लोरी हूँ जी। मुद्दा छोटा सा है, बहुत बड़ा बन गया। हमारी जमीनें जा रही हैं, हमारे खेत जा रहे हैं, हमारे पेड़ जा रहे हैं, हमारी फसल जा रही है। इस साल हमारे टमाटर 2 महीने 3 महीने होते थे और 15 दिन में इस पोल्यूशन की वजह से हमारा टमाटर सारा खत्म है। हमारा बेरोजगार और ये लोग हमें गिनती बेचा उठाने की जरूरत दे रहे हैं और ये कहते हैं कि हम मिले हुए हैं, हम क्या जानते हैं किसी को। और हमारे यूनियन के लोगों को ये तोड़ते हैं, किसी को काम देते हैं, किसी को जोड़ते हैं और किसी को घर बेचते हैं। आज की डेट में हमारे डीटीसी चेयरमैन है और चंद लोग हमारे यहाँ पर के, ये छोटे से लोग हैं हमारे यहाँ अंदर गए और उनको उनसे बेइज्जती करके बाहर बेचते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बाहर के आएंगे और हम पर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर एक हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहेंगे कि जिसका खेत जाता है जिसके ऊपर 1 किलोमीटर नीचे जो जाएगा उसको डालो करो। जो मजदूरी के काबिल है, जो टेम्पर चढ़ने के काबिल है, जो खेत करने के काबिल है, उसी आदमी को डालो करो। यहाँ के बाहर के लोग यहाँ पर आके हमारे लोगों को टार्चर कर रहे हैं और कपड़े वाले इनसे मिले हुए हैं, 100% मिले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इनको सपोर्ट करती है, आज उन्होंने ये रूप अपना दिखा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। डीसी ऑफिस के बाद जो प्रदर्शन इस समय ये कर रहे हैं और जो इनकी मांगे हैं, यही मांग इनकी है कि जो कंपनीज यहाँ पे आती हैं उन कंपनीज में इनको लगाया जाए। आखिरकार जब यहाँ की ज़मीनें ली जाती हैं, यहाँ का जो प्रोजेक्ट है, और आखिरकार उसी प्रोजेक्ट में यहाँ के लोगों को क्यों नहीं लगाया जाता है। यहाँ भी और भी लोग हैं हमसे बात करने के लिए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम सलमानी है, मैं सरपंच पंचायत लोका करता हूँ। आपके साथ की तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, खास करके इस दौर में पढ़े लिखे नौजवान जो है साथ में बैठे हुए थे। प्रोजेक्ट का काम आया, यहाँ का बेकार पड़ा हुआ पढ़ा लिखा नौजवान जो उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ का जो रीति रिवाज तरीका जो है मौजूदा है, ये कुछ मुख्तलिफ है। जैसे बाकी जगहों पे लोगों को प्रायोरिटी पहले मिली, फिर उसके बाद लोग जो बाहर से मंगाएंगे। लेकिन यहाँ आप 6 महीने से चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, आज तो कल नहीं तो परसों नहीं तो चौथ, जब उन कार्यकर्ता जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस काउंसिल के, उन लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं तुम जाओ जहाँ जाना है, तुम्हारी कुश्ती चलेगी। हम लोग मिले हुए हैं, पुलिस भी, डीसी भी, सब कुछ जो ऊपर तक मिले हुए, जो हमारा लेन देन चलना है, तुम जहाँ मर्जी जाओ। लेकिन आप नहीं, जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी नहीं सुना जाता तो क्या यकीन होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सच में?
इससे लग रहा है जैसे ये यहाँ का सिलसिला देखा हमने 6 महीने से शाम और सुबह की बात जो चल रही है, लग रहा है कि टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, इसलिए कि ये जो कंपनी का काम ये चलता रहे, टनल कंप्लीट हो जाए तो ये लोग इसी तरह चलते रहे। लेकिन हम इस कमजोरी को समझ चुके हैं। अब हमने तैयार किया है जिस तरह से पंजाब में किसान 2 साल से मर रहा है, तो अपनी उस जद्दोजहद को जारी रखे हुए है। हमने भी पतीले लेकर रखे हैं, टेंट लेकर रखे हैं, और हम भी आखिर उसी नतीजे पर पहुंचे और उसी टनल के पास वो धरना देंगे, या मरेंगे या कुछ करके दिखाएंगे, बस बाकी आगे कोई। सर एक मिनट, और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अखिलेश सिंह है, चुनाव ब्लॉक लेन का प्रेसिडेंट हूँ। हमने पिछली बार जब कंपनियां जो नीडफुल नहीं कर रही थी, तो जो हमारा नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को नजरअंदाज किया जा रहा है। पोल्यूशन हमें, वाइस पोल्यूशन हमें, प्रॉब्लम फेस करनी, शोर शराबा तो वहाँ के हमारे इलाके में। लेकिन जो कंपनीज हैं तो वो बाहर से लोगों को लगा रहे हैं। कंपनी का कहना ये भी है कि एक्सपीरियंस लोग नहीं है यहाँ। एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे नहीं, तो एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? जब हमारा कोई आदमी किश्तवाड़ में काम करने जाता है, उसको डंडे मार के भगा देते हैं उधर से। एक्सपीरियंस तो तभी बनेगा जब वो करने देंगे। तो हमने जब कंपनी का काम बंद किया, तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन उधर आ गई, जो पुलिस आ गई उधर, तो तहसीलदार साहब ने हमें कहा कि आप मीटिंग करना हमारे साथ आके। पहली डेट उनको 8 तारीख को दी, तब हमें चमकाया गया। फिर 13 तारीख के लिए डेट दी गई, और आज भी हमको ऐसे हजर दिया जा रहा है। मीटिंग जब 13 तारीख की, जो मीटिंग कल ही हो गई है, हमारे साथ मीटिंग हुई नहीं, तो वो कैसे हो गई कल मीटिंग? आज लोगों से क्यों मीटिंग हुई? जब हम इस वक्त एडीसी साहब को जब हमने बोला, मैंने कहा सर पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए, हमारा कोई हक नहीं है इधर। एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए होती है? वो लोगों के लिए होती है। वो कहते हैं कि आपको बुलाया किसने? बुलाया किसने? उधर 200-300 पुलिस आ गई। 13 तारीख के लिए बात की गई मीटिंग, तो फिर क्यों नहीं हुई? तो वही तो हम बोल रहे हैं ना। अब कंपनी वाले जब उनके पास जाते हैं, वो सीधे कहते हैं कि हमने खरीदा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन हम ये समझते हैं कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारे साथ कर रहे हैं ना, अब हमें लग रहा है कि सचमुच एडमिनिस्ट्रेशन को खरीदा हुआ है। तो लिहाजा अगर हमें हमारी बात नहीं सुनी, हमारे लोगों को नहीं लगाया, बाहर के जितने लोग हैं उनको इधर से नहीं निकाला, तो हम कंपनी का काम चलने ही नहीं देंगे। ये कंपनियां भाग जाएंगी, लेकिन हम काम करने नहीं देंगे। ठेकेदारी सिस्टम बंद होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम जो है वो लेबर लॉस की वायलेशन हो रही है। सर हम चाहते हैं बाहर के जो ठेकेदार से हमने हायर किया वो काम कर रहे हैं। हमारे लोग क्या हम ठेकेदार नहीं कर सकते? हम लोग मजदूरी नहीं कर सकते? ठेकेदारी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए ना। ठेकेदारी सिस्टम बनाया है इन्होंने हर बंदे को तोड़ा है और बाहर के लोगों को काम दिया है, और हमारे लोगों को अवॉइड करते हैं। और आज की डेट में इन्होंने डेट दी थी कि हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब आए और इनको बदतमीजी की हमारे लोगों से। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, कम से कम बड़ी अफसोस का कहना पड़ रहा है कि 4 मल्टीनेशनल कंपनियां जो आज इस एरिया पार के एरिया में काम कर रही है, और आज भी यहाँ के लोग बोरी बिस्तरा उठा के हिमाचल और लद्दाख जैसी जगहों पे काम करने के लिए जा रहे। और दूसरी बात कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतना नरम रवैया इन कंपनीज के साथ क्यों? आपका मास्क नीचे खिसक गया तो आप पे चालान, लेकिन इन कंपनीज ने यहाँ तबाही कर दी है। आपका सारा ये फॉरेस्ट का एरिया बर्बाद कर दिया है, आपके नाले भर दिए, आपके लिंक रोड तबाह कर दिए, लोगों की जमीनें तबाह कर दी है, लोगों के घर बर्बाद कर दिए, और पानी यहाँ के लोगों का टूटे तो यहाँ की जमीनें खत्म कर दी गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब रोजगार लेने की बात आती है, ये लोग उनको एक्सपीरियंस मांगते। भाई जब आपके घर में काम आया वहाँ आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपको बाहर कहाँ से मिलेगा? ठीक है, हम नहीं कहते कि आप हमारे लोगों को बाबू बना के बिठाइए, जिस लायक है अगर वो हेल्पर के लायक उसका हेल्पर रखिए, अगर ड्राइवर है उसको ड्राइवर रखिए। हम नहीं कह रहे कि आप उनको पता नहीं कौन सी कुर्सी दे, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि मजदूरी के लिए आज मजदूरी के लिए भी लोगों को सड़क पे बैठना पड़ता है। ये बड़े, और दूसरी बात, जहाँ जब यहाँ इलेक्शन कराए गए बीडीसी डीडीसी के, और इनको कहा गया कि आपका एक डीडीसी का प्रोटोकॉल एज इक्वल टू डीसी है, लेकिन आज जो रवैया हुआ वो चपरासी से भी बदतर हुआ। हमारे डीसी ऑफिस के बाहर बैठना पड़ता है। यही बात है
और आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा धोखा है ये सरकार या ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, आखिर इतनी क्या मजबूरी है? क्यों नहीं ये कंपनीज के पीएम को यहाँ पे बिठा के यहाँ आमने सामने बात कराते? क्यों वो अपनी जगह पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे? इस चीज पे सोचना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और ये कंपनीज को सामने बिठा के लोगों के ये इन लोगों की जमीनें जा रही हैं, हमारे लोगों की जमीनें जा रही हैं, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हमारा पानी टूट रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो धरना है आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ देते हुए, और इनका एक ही मांग जो है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आज के दिन 13 तारीख के लिए इन्होंने एक मीटिंग जो थी वो रखी गई थी, लेकिन वो मीटिंग नहीं हुई और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है। लेकिन ये बात सही भी है कि अगर लोकेलिटी में जब काम होता है, जम्मू कश्मीर में जब पावर प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ दी जाती है, लेकिन आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को उस चीज़ से फायदा आखिरकार क्यों नहीं हो पाता? क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ से फायदा नहीं ले पाते? क्यों आखिरकार जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी फिर भी हमें देखने को मिलती है? अगर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर कंपनी जब एक्सपीरियंस की बात करती है, लेकिन जब तक वो काम नहीं करेंगे वो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? कहीं ना कहीं बहुत खामियां इस चीज़ पे। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, क्या उसके निर्णय रहते हैं। तो आप जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। TLR presenting नानी की कहानी on 10K subscribers on YouTube.